हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हम मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट पहला लेकर आए हैं, जिसमें से कि 35/35 क्वेश्चन आप सभी को मैथ में लेकर आना है। तो आज जो है हम क्वेश्चन 51, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 35 तक तो आपका हिंदी हो गया, और फिर 36 से लेकर 50 तक 15 क्वेश्चन तो आपका इंग्लिश हो गया। तो आज हम 51 से लेकर 85 तक जो है मैथ का क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बिहार सिविल कोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो आप सभी वीडियो पर बने रहना, और हम हिंट्स देते चले जाएंगे और आप सभी को जो है बताते चलना है, और हम इसका आंसर भी जवाब सही बताते चलेंगे। तो आप सब खुद से भी बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है, देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए। ये 0.5 पर रेकरिंग, 0.6 पर रेकरिंग, 0.7 पर रेकरिंग और ये 0.8 पर रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है? जितना पर भी रेकरिंग रहे। ये रेकरिंग का मतलब होता है जितना पर भी रेकरिंग वो बटे 9 दर्शाता है। आप सभी को ध्यान में रखना। जैसे ये 2 पर रेकरिंग है तो ये लिखेंगे 2/9 लिखेंगे, इस प्रकार से दोस्तों लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है आप सभी सॉल्यूशन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 5/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। ठीक, तो सभी का जब आप एलसीएम लेते हो तो अब हो जाएगा 9। सभी का एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा? 9। तो बाकी बात सबको जोड़ देना था। ये 5 और 6 कितना हुआ? 11, 11 और 7 18, 18 8 24 हुआ। अब बाकी बात इसी को क्या करना है? पूर्णांक में ला, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 दूना जोड़ने में एक बार फिर से दोस्तों जोड़ लीजिए। तो देखिए 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26 होगा। ये जो है 6 बनेगा। तो इसी को आप पूर्णांक में यदि लाते हो तो 9 दूना 18, 18 और 8 26, यानी कि हो जाएगा आपका 2 सही 8/9। तो देखिए किस ऑप्शन में है 2 सही 8/9? तो ऑप्शन सी में है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कहता है, यदि 2 साइन इंटू 3x माइनस 3 पर डिग्री बराबर 10 10 240 डिग्री है तो x का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, हम चलिए हिंट्स दे देते हैं। तो ये जो 2 साइन है, तो आप जो ये 2 साइन इस प्रकार है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 2 साइन इंटू 3x माइनस 3 डिग्री बराबर ये 10 जो 240 डिग्री है, आप इसको 10 इंटू 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख लीजिए। ठीक, अब जैसे ही आप इस प्रकार लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन इंटू 3x माइनस 3 बराबर, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री, 10 180 यानी कि 10 थीटा प्लस 10 180 डिग्री प्लस थीटा होता है आपका 10 60 डिग्री। इतना जैसे आप करते हो, इतना करने के बाद अब देखिए आराम से आप इसको लिख सकते हो 2 साइन 3x माइनस 3 डिग्री, अब बराबर ये √3 का मान जानते हो, √10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये सभी जानते हो। ठीक, तो ये अब 2 जो है ये रिवर्स होके इधर आ जाएगा, तो ये 2 इधर हो जाएगा, ये 2 इधर से खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए साइन, अब क्या बचा? तो आप जानते हो कि ये साइन इंटू 3x माइनस 3 अब बराबर ये कितने में? तो ये होता है साइन 60 डिग्री में, तो √3 को आप साइन 60 डिग्री आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये साइन से साइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? तो ये जो इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 60 और 3 63 हो जाएगा, और ये 3 जो है 3 नीचे चला जाएगा, तो 21 63 बार में कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। तो आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का आप सभी जो है जवाब दीजिए, क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 बताइए।
क्वेश्चन नंबर 53 है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो चार क्रमागत संख्या है तो आप लगातार सम संख्या है तो मान लीजिए x होगा, x प्लस 2 होगा। देखिए 1 नहीं, क्रमागत संख्या सम संख्या पूछ रहा है। फिर x प्लस 4 होगा, फिर x प्लस 6 होगा। चार क्रमागत संख्या हो गया तो इनका लगातार जो है योग कितना दिया गया है 484। तो ये मान लीजिए आप 484। तो कितने संख्या है, तो चार संख्या है। तो चार संख्या है तो देखिए चार संख्या लगातार इस तरह है तो बटे देखिए 1 2 3 4 बटे 4 होगा। बटे क्या होगा, 4 होगा। तो जैसे आप बटे 4 करते हो तो आप इसको एक बार कोशिश कीजिए पहले जोड़ने का। तो ये देखिए 1 2 3 4 कितने एक्स हैं, तो ये 4x प्लस 6 4 10 10 2 12 होगा, प्लस में 12। तो ये 484 के बराबर होगा। अब यदि ये रिवर्स हो के जाएगा उधर तो 4x बराबर 484 माइनस 12 हो जाएगा। तो घट क्या जाएगा, 4x बराबर 472 घटाइएगा तो हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है कट जाएगा कितने बार में, यहाँ से यहाँ कट जाएगा 4 एकम 4 4 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 अठे 32, यानी कि x का मान आ जाएगा 118। और पूछा क्या गया था, छोटी संख्या, और छोटी संख्या आपको यही x है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है। कहता है यदि x और y किसी कार्य को 16 दिन में करता है, यदि देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16, यदि x और y एक कार्य को पूरा 16 दिन में करते हैं, यानी कि x प्लस y यदि मिल जाए यह काम जो है 16 दिन में ख़त्म हो जाता है। फिर कहता है y प्लस जेड जो है मिल जाता है तो यही काम 24 दिन में ख़त्म हो जाता है। x y z तीनों मिल जाए, x y और z यदि तीनों मिल जाए तो ये काम जो है 12 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो पूछता है बताओ x और z द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लगेगा। तो पहले आप टोटल काम यहाँ से निकाल लो, एलसीएम लेके 16 24 12 का एलसीएम क्या आएगा आपको बताना है। 16 24 12 का एलसीएम आपका 48 आएगा। क्या आएगा, 48, यानी कि टोटल काम 48 है। तो ये जो काम करेगा तो ये 16 48 और ये 24 दूना 48 24 दूना 48 और ये तीनों बर्चौक 48, इस प्रकार काम करेगा। लेकिन हमको x और z से कम करवाना है। ठीक है, तो x और z से सिर्फ कम करना है। देखो यहाँ पर x प्लस वाई यदि हम यहाँ पर रख देते हैं तो x प्लस वाई कितना है, तो x प्लस वाई आपका 3 है। तो z अकेले एक दिन में कितना कम करेगा, एक कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस जेड रखेंगे तो ये 3 इधर घट जाएगा तो एक दिन में करेगा। ठीक, z का आ गया यहाँ, और चाहिए किसका, हमको x का चाहिए। तो वाई जेड जो है वाई जेड कितने दिन में, 2 दिन में करता है। इस जगह 2 रखेंगे तो हाँ वाई जेड 2 रखेंगे तो x कितने दिन में करेगा, तो 2 दिन में करेगा। तो ये दोनों मिलकर कितना कम किया, 3, तो 48 बटे 3 हो जाएगा। तो आप भाग दीजिएगा 16 48, इसका मतलब कितने दिन में काम करेगा, 16 दिन में। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए कहता है सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। मान लीजिए कि दोनों विषयों का पूर्णांक सेम है, मान लीजिए कि आप पूर्णांक 100 है। अब देखो 100 में 1 में से 70 लाया, तो जब 100 में से 70 अंक लाया, देखो 70% लाया, ठीक है, तो 70 नंबर लाया और 1 में 60 तो 130, यानी कि 130 नंबर लाया। कितने में से, 200 में से, तो प्रतिशत के लिए 2 जीरो इस तरह कर दो तो 2 छक 12 यानी कि 65%। कितना अंक लाया, 65% सचिन लाया। ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर पे कोई धन 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, 2 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, 5 गुनी हो जाए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको कुछ नहीं करता है। देखो क्या कहता है, कितने आपको प्रतिशत निकालना है, तो आप रेट बराबर मान लीजिए। कहता है 2 गुनी हो जाता है, 2 माइनस 1, यानी कि जितने भी गुनी बोले उसमें से 1 हटा के 100 हटा देना है। तो आपसे यदि रेट पूछ रहा है तो आप टाइम से भाग दीजिए, टाइम से भाग दिए, और यदि टाइम पूछता तो रेट से भाग देते हैं इस प्रकार। तो 2 में से गया 1, तो ये हो जाएगा आपका 100/12, क्या आ जाएगा, तो आप कटा सकते हो 4 से, तो ये 25/3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा
3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 यानी कि 8 सही 1/3%। ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपको बताना है दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 1:4, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आप देखिए सिंपल निकाल सकते हो। मान लीजिए पहला वृत्त का त्रिज्या R1, दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2, यह क्षेत्रफल है तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16। तो 1/16 को आप बोल सकते हो 1:16। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 3, देखिए यहाँ पर समझिए, ये 3 रुपया, रुपया को एक साइड लिखिए, ये 3 रुपया में 15 चॉकलेट, ठीक, और फिर ये 2 रुपया में 3 चॉकलेट, ये देखिए ये खरीद रहा है और ये बेच रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि जो आपका जो रुपया है बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए आप क्या, रुपया नहीं, आप चॉकलेट को बराबर कर लीजिए। तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए और इसमें आप 15 से गुना कर दीजिए, आपका चॉकलेट बराबर हो जाएगा। तो यह 9 रुपया में, इसका मतलब हुआ 45 चॉकलेट खरीदा और फिर 3, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि 15 दूना 30, 30 रुपया में 45 चॉकलेट बेचा। खरीदा था 9 रुपये में और बेचा कितना में, 30 रुपये में। तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितना का लाभ, 21 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पे, 9 पे लाभ हो रहा है। और परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2100/9, तो कट जाएगा। देखिए ये 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9, तो क्या आ जाएगा आपका 700/3। यदि आप इसको पूर्णांक तोड़ते हो 58 नंबर, यदि आप पूर्णांक देखिए क्या है, 3 दूना 6, इस तरह तोड़ सकते हो, 3 दूना 6, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, यानी कि 233.3% लाभ हो रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, तो क्वेश्चन नंबर आप 59 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कहता है लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48, 56 और 72 मीटर है, और सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा उन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसका सिंपल है, आप क्या करो, एलसीएम इसका निकाल लो। एलसीएम निकाल लेंगे तो वही होगा जो कि एलसीएम तीनों को पूर्णतः मापेगा, यानी कि एलसीएम ही तो माप सकता है और कोई नहीं माप, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ, मिस्टेक हो गया बोलने में, एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ही पूरा मापेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, एचसीएफ निकाल लो। तो आप 56 और 48 में घटा दो, तो 16 में 8 गया 8 और 1 18, क्या होगा, नहीं 8 होगा सिर्फ, ठीक। यानी कि आपको देखो एचसीएफ आपको हम तरीका बताते हैं। यदि इस टाइप का आ जाना तो आप क्या करो, जो जस्ट बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। तो 16 में 8 गया 8, ये कट गया। अब देखो कि 8 को कौन सा ऑप्शन में से कौन काट रहा है, तो 11 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, एगो 8 ही काटेगा। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ सिर्फ 8 ही हो जाएगा। ठीक है, 8 × 48, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72, यही हो जाएगा। यानी कि ऐसा लंबाई होगा जो कि 8 मीटर वाला उनको पूर्णतः जो है माप लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है इतना इतना का स्थानीय मान क्या होगा। ये देखिए 7 है, इधर कई अंक है 7 के बाद 1 2 3 4, तो आप 4 0 लगा दीजिए, वही हो गया आपका स्थानीय मान। यदि मान लीजिए जातीय मान पूछता तो जातीय मान आपका 7 हो जाएगा। स्थानीय मान अलग होता है, जातीय मान अलग होता है, जातीय और अंकित मान दोनों एक होता है। तो कहता है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 61 है। 61 है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। अब मान लीजिए, अब देखिए ये मान लीजिए आप गर्ल और ये मान लीजिए बॉय, 2 रेशियो मान लीजिए। लड़कों की संख्या की 7 गुनी है, यदि लड़का 1 तो लड़की 7 होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में बच्चों की कुल
संख्या को निरूपित नहीं कर सकते। अब बोलो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब बताना इसमें से कौन सी जो है बच्चों को निरूपित नहीं करता है। अब देखो 8 से भाग देंगे 8 में ये तो हो जाएगा, 8 9 72 8 4 48 ये भी हो जाएगा। तो कौन निरूपित नहीं करेगा, जो पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा, वही तो निरूपित नहीं करेगा नहीं। यानी कि ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 3 12 + 17 + डॉट 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 3 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है 62 का जो मान होगा क्या होगा। तो यह तो आप सभी जानते हो। देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 3 कॉमन ले लीजिए। यदि आप 3 कॉमन ले लेते हो, यदि आप 3 कॉमन ले लेते हो, तो जैसे आप 3 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, 3 एकम 3, देखिए 3 एकम 3, 3 ये जो है ना आपका ये 27 होगा। ठीक है, ये 17 जो लिखा है ना ये 27 हो जाएगा। तब ना 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, फिर 3 9 27 प्लस इसी तरह डॉट 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 चलते रहेगा। तो बाद में क्या बचेगा, अन स्क्वायर बचेगा, क्योंकि हम 3 क्या लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं ना। तो ये 1 4। अब देखिए अब ये फार्मूला पे आ गया, किस पे आ गया, तो फार्मूला पे। कौन सा फार्मूला पे, आप सभी जानते होंगे, ये जो है 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इसी तरह चलते रहे स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये होता है अन इंटू अन प्लस 1 इंटू 2 + 1, ये 2, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2n + 1, ये इस तरह है +1। अब बटे में क्या हो जाएगा 6, लेकिन आप कॉमन क्या लिए थे 3, तो आ जाएगा 3 इधर। तो देखिए इस टाइप से देखिए है ना, तो अभी भी कटेगा, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो अन इंटू देखिए कहाँ पर है, इस टाइप से। तो ये 2 वाला ऑप्शन बोलिएगा आप सी में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 63। 63 जो है आपका, ये क्या आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ये ऊपर जो जाएगा ईज वाले संख्या, तो आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार। क्या लिख सकते हो, x + 1, अब -1 तो होबे करेगा, ये वाला -1 रहेगा, फिर x + 1, फिर है ब्रैकेट तो ब्रैकेट, फिर अगला में देखिए ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा x + 2 -1 है तो 1 तो रहेगा, बटे में हो जाएगा आपका x + 2। ठीक, फिर ये वाला संख्या को हम लिख रहे हैं, ये वाला संख्या को इधर से देखिए, ये हो जाएगा x + 3 -1, बटे में रहेगा x + 3 इंटू डॉट 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 करके है 2x - 1/2x, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इनको अभी इतना लिखने के बाद देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे आप बोलिएगा कि x/x + 1 बचेगा। ठीक, उसके बाद फिर गुना, ये देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा फिर x + 1, अब बट्टे में x + 2 गुना, अब ये वाला लीजिएगा, तो ये वाला फिर बोलिएगा x + 1 मिनट x + 2 बटे ये बचेगा x + 3 गुना, अब फिर ये 2x - 1/2x। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये दोनों इस प्रकार क्या हो रहा है, कटते जा रही, कटते जाएगी, कटते जाएगा। तो अब क्या क्या बचा, x, अब बटे देखिए ऊपर में आपका क्या बचा, आपका ऊपर में x बचा, और आपका नीचे में क्या बचा है, नीचे में 2x बचा है। तो ये x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2। तो देखिए किस ऑप्शन में है 1/2, तो ऑप्शन डी में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है एक समांतर चतुर्भुज। आप देखिए इस क्वेश्चन को जरा है ना बना लीजिएगा, हम जो इसका आंसर बता देते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बहुत बन जाएगा, कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कहता है बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में एक किसी आधे काम को एक उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये भी बन जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कहता है वरुण और अनिल आय का अनुपात 12:13 है, उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 रुपया और 1300 रुपये की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो
तो यानी कि वो दोनों का आय ज्ञात करना है, पार्टनरशिप से है, तो ये भी बन जाएगा। देखिए हम इसका हिंस बता देते हैं। मान लीजिए ये वरुण और अनिल की आय है, तो ये मान लीजिए वरुण की आय x/13x इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये वरुण का प्लस कर दीजिए 2100 है, और बटे में फिर प्लस कर दीजिए 1300 है, और ये किसके बराबर 10/13 के बराबर। बाकी बात आप क्रॉस में करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। तो आपका क्रॉस में करने के बाद जैसे आप क्रॉस में कीजिएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, क्या कहते हैं 7150 और 6600 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आप जानते हैं, मान लीजिए कि सबसे पहले एगो हम हिंस देते हैं। मान लीजिए क्या है 10,000 है। यदि आप 10,000 का रूट निकालेंगे तो किसका होगा, आप बोलिएगा कि ये तो सर 100 का होगा। ये किसका होगा, 100 का होगा। यानी कि 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह 1 मिनट और अच्छा से आपको समझाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए देखिए ये 100 है, तो 100 का बोलेंगे तो बोलिएगा आप 10, अब फिर 100 का लेंगे तो फिर आप बोलिएगा 10, इस प्रकार बोलिएगा। यदि इसको हम एक साथ लिखेंगे तो कितना दीजिएगा, 1 पर 4 जीरो। अब पूछेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका आप बोलिएगा 100, तो 10 गुना 10 100, ये भी डायरेक्ट होता है। यानी कि 1 पर 4 जीरो है, यानी कि 4 गो रहेगा तो कितना 100 बाहर होगा। तो उसी प्रकार जो है ये देखिए ये 3 तो होगा ही, बटे ये 9 तो 3 का होगा ही, लेकिन बटे में क्या होगा, बटे में 100 होगा। समझ गए बात को, समझ रहे हैं। प्लस ये 4 तो होगा ही, अरे देखिए 4 इस 16 का तो 4 हो भी करता है, लेकिन ये 4 को जो जीरो देखिए 1 2 3 4 संख्या, तो बटे में क्या हो जाएगा 100 होगा, ठीक। इतना करने के बाद आप सभी देखो क्या करते हो, ये चला जाएगा इधर से ऊपर और ये चलाएगा इधर से ऊपर, तो ये हो जाएगा यानी कि 300 बटे 3 प्लस 400 बटे 4। 1 मिनट देखिए, ये यदि आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो ये हो जाएगा आपका 3/3/100, ठीक, ध्यान से देखना है, प्लस 4 और ये हो जाएगा 4/100। तो आप सभी जानते हो कि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 100 बटे 3 प्लस फिर 4 गुना 100 बट्टे 4, तो ये 4 से 4, ये 3 से 3 कट गया, तो एक कितना बचा 200 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ देखिए, कहता है 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है, उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इनका गुणनफल कितना है, तो यानी कि मान लीजिए 6x गुना 8x बराबर है 768, यही है ना। हाँ, तो देखिए कटा दीजिए, 6 एकम 6, फिर हो गया 16, 6 दूना 12, 16 में 12, 6 8 48, ये हाँ ये बार में कट गया। अब फिर देखिए 8 से कटाइएगा तो 8 एकम 8, तो 8 6 48 कट जाएगा इस तरह। तो x स्क्वायर बराबर 4 आएगा, लेकिन आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या 6 होगा, तो 6 गुना 4 कीजिएगा 24 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बोलिएगा डी में है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार जो है 69 नंबर 70 में सारे के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आप सभी यदि सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम बताएंगे। चलिए हम आंसर इसका फिलहाल बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 जो है, तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 वर्ष और 110 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70 दिखाते हैं, 70 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम आंसर बताते चलते हैं फटाफट, क्योंकि आप सभी जो है बहुत अच्छे हो, है ना, बन जाएगा आप सभी से उम्मीद करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 घंटा। आगे क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, इतना क्या लिखा था, आंसर आ जाएगा आपका 46 वर्ष, ठीक है। तो 72 भी देख लीजिए आप, 72 समरूप त्रिभुज किससे आए, है ना, तो समरूप ये अनुपात में आ जाएगा 4:6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए 30 रुपये 50 रुपये, 30 रुपये में 50 की दर से आम को बेचता है और 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 28 रुपये में कितने आम बेचने पड़ेंगे। तो आप सभी बता दीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके, है ना। यदि नहीं बनता है तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, तो हम एक एक क्वेश्चन को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं 35 आम हो जाएगा, ठीक है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में है नहीं। तो ये 74 नंबर में रूट उट चढ़ा के निकाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं कि 5 सही, क्या कहते हैं 5 सही, 5/12 किस ऑप्शन में, देखिए तो 5 से, हाँ ऑप्शन नंबर बोलेगा सी में है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये फार्मूला से है अन, तो ये फार्मूला कौन है, अन इंटू अन प्लस 1/2, बताइए ये फार्मूला से है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपका हो जाएगा। देखिए किस प्रकार लिखा है, ये ऑप्शन ए में लिखा है। 76 नंबर देखिए आप सभी, 76 नंबर का आप सभी बोलेगा आंसर, तो ये हो जाएगा 13 मीटर। जी आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है ना। अच्छा आयतन निकालना है, तो 13 का क्यूब कर दीजिए। यदि आप 13 का क्यूब करते तो 2197 हो जाएगा। तो 2197 ये हो जाएगा, ठीक है। बताइए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। 77 नंबर का आप सभी बताइए जवाब क्या होगा। तो ये 6 हो जाएगा यदि आप इसको सोल्यूशन करते हो तो, ठीक है ना। तो पॉज वीडियो करके सोल्यूशन को करना है। और 78 का बताइए आप सभी क्या होगा जवाब, राइट आंसर। तो ये अभी संख्या यदि आप निकालते हैं तो देखिए 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर इससे सक्सेसफुल 3 बचता है, तो लेकिन 7 से विभाजित करने पर, तो आप यदि इतना जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 147, ठीक है ना। देखिए ये जो आप दिख रहा है आपको, तो आप इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले सीखिए। आप इसको ब्रेक कैसे कीजिएगा, तो आप इसको 6 गुना 4 लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ठीक है। प्लस फिर इसको 36 गुना 6 लिख दीजिए, किसको 216 को। अब फिर इसको लिख दीजिए 16 गुना 6 रूट अंदर। तो अब बताइए, ये तो बोलिएगा 2 बाहर आएगा लेकिन अंदर में रूट 6 बचेगा। और यहाँ पर बोलिएगा 6 बाहर आएगा अंदर में 6 बचेगा। और यहाँ बोलिएगा कि 4 बाहर आएगा लेकिन अंदर में 6 बचेगा। तो 6 2 8 रूट 6/4 रूट 6। देखिए ये 6 से 6 4 दूना 8। तो आपका राइट आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या होगा। 80 का आप सभी जवाब जो है ना दे दीजिए, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी से है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो बोलेगा आप 24 आ जाएगा, कौन नहीं जानता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 24 मीटर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आप सभी बताइएगा, यदि नहीं बनेगा तो है ना हम बताएंगे। आप सभी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर। हाँ तो ये बोलिएगा 81 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको बताना है इस प्रकार 85 और 83 है तो 27 टोटल है। तो ये एलिगेशन लग जाएगा, है ना। आपको बता दें, हिंस दे दें, यह 85 है, यह 83 है और यह 83.7 आ जाएगा। यहाँ से आप एलिगेशन लगाएंगे, जैसे आप एलिगेशन लगाते हैं 82 का, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 35%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन से है, अनुपात से है। तो ये आप सभी बहुत अच्छे से बनाए पढ़े हैं। तो इसका आ जाएगा 21, 23, 22। देखिए किस ऑप्शन में, 21, 23, 22। हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 84। देखिए ये तो विवस्था नियम है, कौन नहीं जानता है। क्या कीजिएगा, 3 का विवस्था अंकों का योग होता है, 5 1 6 ये तो कट जाएगा, और ये 4 2 6 ये भी कट जाएगा, 7 3 10। 10 में क्या जोड़े कि जो 3 से 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2। देखिए फिर 5 2 6 3 से कट गया, 4 2 6 ये भी 7 3 10, यानी कि इसमें से हम 2 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट है, हाँ 85 है। तो इसका आंसर आप सभी बताइए, है ना। क्या करना है, आपको स्थापित कर देना है इस प्रकार से A B C D E, ठीक है। फिर लिख देना है ये 3 2 5 और 4। अब हाँ 4 है। अब फिर डी का क्या है 3.5। अब बाकी बाद ये 4 आ जाएगा, 3 3 और 3 सभी को गुना कर देना है। जैसे आप गुना करेगा 3 तिया 9 होगा, फिर 3 दूना 6 होगा, फिर ये 5 तिया 15 होगा, फिर ये 4 तिया 12 होगा, और ये फिर 5 चौक 20 होगा। इस तरह से आप क्या करना स्थापित, यानी कि देखो खाली स्थान को कहाँ से भरे, बगल वाले संख्या से भरे। इधर वाली खाली था तो ये भी बगल वाले संख्या, ये भी बगल वाली संख्या और ये भी बगल वाली संख्या, सभी को बगल वाले संख्या से भर दिए। यदि कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका राइट आंसर ये 9 6 15 12 20। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे बन गया है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो था आपका 1 था, ठीक है।
तो हम इसी तरह जो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, और एग्ज़ाम जो है आपका बड़ा जल्द ही होने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी कॉल कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए सपोर्ट कीजिए ताकि हम इंग्लिश का भी वीडियो बना सकें, हिंदी का भी बना सकें और मैथ का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट।